Hey everyone, this is part 2 of this world map series. पार्ट 1 चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो गो एंड वॉच इट फर्स्ट. पार्ट 1 की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड. In this video we will discuss rivers and their basin countries, lakes and their bordering countries and all. And this video is going to be very important for you because UPSC has been asking question from this topic. Last year there was a question on Congo River basin countries. Okay, so just watch this video till the end. Okay, so let's start. So here is a list. You can pause the video and take a look at what are the rivers and the lakes and the seas that we are going to discuss. So just pause the video and take a look at it. We will first start with rivers, then lakes and then seas. Okay, so let's start. We will start with Europe. यूरोप में हम 3 रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे. 1 दानूब रिवर, सेकंड राइन रिवर एंड थर्ड वोल्गा रिवर. सिर्फ 3 रिवर्स ही इंपॉर्टेंट है यूरोप में. ठीक है, वी विल स्टडी ओनली दीज 3 rivers and their basin countries. So this image is of Volga River. Volga River is completely in Russia only. ठीक है, पूरा जो उसकी रिवर बेसिन की केवल एक कंट्री है रशिया. और ये कहाँ ड्रेन होती है? ड्रेन इनटू कैस्पियन सी. दिस इज कैस्पियन सी. ठीक है, वर्ल्ड मैप याद करना सीखो. दिस रिवर वोल्गा रिवर, इट स्टार्ट इन रशिया एंड एंड इन रशिया एंड इट ड्रेन इनटू कैस्पियन सी. सेकेंड रिवर जो हम देखेंगे जी वो है राइन रिवर. ठीक है, राइन रिवर जो है, राइन रिवर ओरिजिनेट होती है कहाँ से? स्विट्जरलैंड से. स्विट्जरलैंड, अब देखो ये तो मेन रिवर की केवल ये मेन रिवर है, पर इसका जो बेसिन कंट्रीज है वो थोड़ी ज्यादा है इससे. तो रिवर स्टार्ट होती है स्विट्जरलैंड से. स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टाइन, ऑस्ट्रिया भी इसी में आता है. एंड इट फॉर्म्स फ्रांस एंड जर्मनी की बॉर्डर भी राइन रिवर बनाती है. याद रखना कि राइन रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस. तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की बॉर्डर बनाती है. फिर जर्मनी से होते हुए नेदरलैंड से ये ड्रेन हो जाती है कहाँ पर? नॉर्थ सी में. कहाँ पर? नॉर्थ सी में. तो इसकी बेसिन कंट्रीज कौन कौन सी हो गई? ऐसा करो, एक कॉपी पेन ले लो, उसमें ये सब कुछ लिखते जाओगे जौन सी बेसिन कंट्रीज में बता रहा हूँ. फर्स्ट वोल्गा रिवर की लिख लो कि वोल्गा रिवर ओरिजिनेट इन रशिया, ड्रेन्स इनटू कैस्पियन सी. और इसकी बेसिन कंट्री कौन कौन सी है? ओनली रशिया. सेकेंड रिवर राइन रिवर. राइन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम स्विट्जरलैंड. इसकी बेसिन कंट्रीज कौन कौन सी हो गई? स्विट्जरलैंड, लिंचेस्टाइन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी और नेदरलैंड. एंड इट ड्रेन्स इनटू नॉर्थ सी. और एक फैक्ट इसके बारे में लिखना है कि इट फॉर्म्स द लैंड बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी. ओके, लेट्स सी थर्ड रिवर. थर्ड रिवर इज दानूब रिवर. ओके, दानूब रिवर. इट ओरिजिनेट फ्रॉम जर्मनी. ओके, मतलब स्विट्जरलैंड के पास ही वहाँ पे जो हिल्स हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड क्या है? इट इज अ हाईलैंड एरिया. तो वहां से ओरिजिनेट होती है. यहाँ से होते हुए इसकी जो बेसिन कंट्रीज आती है, जर्मनी आती है. देखो स्विट्जरलैंड इसमें इसकी बेसिन कंट्रीज में नहीं है. इसकी बेसिन कंट्रीज स्टार्ट होती है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, क्रोशिया, हंगरी, सर्बिया, रोमेनिया, मोल्डोवा एंड यूक्रेन. ठीक है, एंड इट ड्रेन्स इनटू ब्लैक सी. तो कंट्रीज एक बार और देख लो, उनको लिख लो. स्टार्ट फ्रॉम जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया, क्रोएशिया भी इसी में आता है, रोमेनिया, मोल्डोवा एंड यूक्रेन. ये तीनों कंट्रीज आएंगे. एंड इट ड्रेन्स इनटू ब्लैक सी. ठीक है, तो यूरोप की 3 रिवर्स पढ़ी हमने. 3 रिवर्स कौन कौन सी? एक हो गई वोल्गा रिवर. वोल्गा रिवर्स drains into Caspian Sea. Rhine River drains into North Sea, and Danube River it drains into Black Sea. ठीक है, इसको मैप में एक बार देख लेते हैं. तो मैप पे ड्रॉ करके अगर देख ले तो वोल्गा रिवर स्टार्ट यहाँ से होगी, सेंट पीटर्सबर्ग से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे इस साइड यहाँ पे कैस्पियन सी है, वहां चली जाएगी. और राइन रिवर जो है, राइन रिवर स्विट्जरलैंड से स्टार्ट होगी, यहाँ बॉर्डर बनाते हुए नेदरलैंड से नॉर्थ सी में चली जाएगी. और दनूब रिवर जो है वो जर्मनी से ऐसे होते हुए यहाँ ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोशिया, सर्बिया, ऐसे रोमानिया, मोल्डोवा और यूक्रेन से होते हुए कहाँ चली जाएगी? ब्लैक सी में चली जाएगी. ओके, तो यूरोप की 3 रिवर्स कंप्लीट हो गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉर्थ अमेरिकन रिवर. तो नॉर्थ अमेरिका में भी 3 रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे. 3 रिवर्स के देखो नाम कौन कौन से?
फर्स्ट रिवर जो है मैकेंजी रिवर। मैकेंजी रिवर कहाँ पे? मैकेंजी रिवर इज कंप्लीटली इन कनाडा, ठीक है। तो कनाडा में ओरिजिनेट होती, दिस इज मैकेंजी रिवर, मैकेंजी रिवर्स। तो मैकेंजी रिवर कनाडा में स्टार्ट होती है और इट ड्रेन्स इनटू आर्कटिक ओशियन, ठीक है। इसके पीछे क्या है? आर्कटिक ओशियन है। दिस पार्ट इज, दिस इज व्हाट, दिस इज अलास्का। अलास्का क्या है? यूएसए का, यूएसए की कंट्री है, मतलब पर ये जो मैकेंजी रिवर है ये अलास्का को टच नहीं करती, ये इट ड्रेन्स इनटू आर्कटिक ओशियन। तो इसकी जो रिवर बेसिन कंट्री होगी केवल होगी कनाडा। सेकेंड रिवर हम देखें तो सेकेंड रिवर है ये वाली रिवर। इस रिवर का नाम क्या है? इस रिवर का नाम है कोलोराडो रिवर, ठीक है। क्या नाम है? कोलोराडो रिवर। दिस कोलोराडो रिवर फॉर्म द ग्रेट कैनियन। जो तुमने इमेजेस देखी होंगी, अगर तुम लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा होगा, तो जो फ्लूवियल इरोजन की वजह से जो जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं उसमें तुमने मोस्ट लाइकली वो वाली इमेज देखी होगी ग्रैंड कैनियन की। तो वो ग्रैंड कैनियन कोलोराडो रिवर ही बनाती है। ये ओरिजिनेट होती है यूएसए से और इट ड्रेन्स इनटू दिस पार्ट ऑफ द सी। दिस पार्ट ऑफ द सी इज नोन एज गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो जो कोलोराडो रिवर है ये ग्रैंड कैनियन बनाती है और दिस ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो फर्स्ट मैकेंजी रिवर ड्रेन्स इनटू आर्कटिक ओशियन, सेकंड कोलोराडो रिवर इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। और इसका एक फैक्ट क्या है, ये जो ग्रैंड कैनियन है वो भी यही बनाती है। थर्ड रिवर इज मिसिसिपी, थर्ड रिवर इज मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर। मिसिसिपी रिवर की एक केवल जो नॉर्थ अमेरिका की सिर्फ ये वाली रिवर जो हम पढ़ेंगे, सिर्फ यही वाली रिवर है जिसकी जो रिवर बेसिन कंट्रीज है वो कनाडा प्लस यूएसए दोनों है, ठीक है। तो इसकी जो रिवर बेसिन कंट्रीज होंगी वो कौन कौन सी होंगी? कनाडा प्लस यूएसए। अब इट स्टार्ट फ्रॉम, देखो ये वाले जो दिख रहा है ये क्या है? ये लेक सुपीरियर है, जो अमेरिका की जो 4 लेक्स हैं। और दिस इज लैंड बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। और कनाडा और यूएसए की बॉर्डर को क्या कहते हैं? कनाडा और यूएसए की जो बीच की बॉर्डर है उसे कहते हैं 49th पैरेलल। तो मैकेंजी रिवर जो है, मैकेंजी रिवर कनाडा और यूएसए दोनों कंट्रीज में आती है एंड इट ड्रेन्स इनटू, क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो मैकेंजी रिवर आर्कटिक ओशियन में, ग्रैंड जो कोलोराडो रिवर है ग्रैंड कैनियन बनाती है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ड्रेन होगी। मैकेंजी रिवर इसकी ड्रेनेज बेसिन दोनों में आएगी, कनाडा और यूएसए में, एंड इट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ मैक्सिको। क्लियर है? सो हमारा यूरोप कंप्लीट हो गया और नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो गया। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इसको देख लेते हैं, साउथ अमेरिका को देख लेते हैं। तो साउथ अमेरिका में भी हमें 3 रिवर्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सी? फर्स्ट ओरिनोको, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे अमेजोन रिवर। अमेजोन क्या है? अमेजोन दिस इज द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। एंड थर्ड रिवर इज पराना रिवर, ठीक है। 3 रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ओरिनोको रिवर को देख लेते हैं। तो ओरिनोको रिवर जो है दिस इज इन द नॉर्थ ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इसकी बेसिन कंट्रीज केवल आती हैं 3। देखो ये वाली कंट्री कौन सी है इसमें मेंशन नहीं है, पर ये वाली कंट्री का नाम क्या है? इस कंट्री का नाम है कोलंबिया। क्यों? क्योंकि कैसे पता? क्योंकि जो पनामा है, जो सेंट्रल अमेरिका है, वो किससे कनेक्ट होता है? कोलंबिया से कनेक्ट होता है। तो जो ओरिनोको रिवर है, ओरिनोको रिवर की जो बेसिन कंट्रीज आएंगी वो आएंगी कोलंबिया, वेनेजुएला, एंड इट ऑल्सो कम्स अंडर ए स्मॉल पार्ट ऑफ ब्राजील, ठीक है। तो इसकी बेसिन कंट्रीज कौन कौन सी? 3 हो गई, कोलंबिया, वेनेजुएला एंड ब्राजील, ठीक है। तो ओरिनोको रिवर, कोलंबिया, वेनेजुएला एंड ब्राजील। सेकेंड हम देखते हैं अमेजोन रिवर के बारे में देखते हैं। अब देखो अमेजोन रिवर, इसमें बहुत, इस वाले जो मैप में, इस वाले मैप में केवल उसका जो मेन जो डायरेक्शन है, जो मेन उसका पूरा पैसेज है वो दिख रहा है। बाकी इसकी जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, वो बहुत ज़्यादा, मतलब इसका जो पूरा एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो इसकी बेसिन कंट्रीज है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसकी बेसिन कंट्रीज जो है, देखो ऐसे यहाँ से याद करो, स्टार्ट करेंगे। अगर तुम्हें वर्ल्ड मैप याद है तो तुम आराम से समझ जाओगे कि स्टार्ट होती है गयाना से, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया एंड ब्राजील, ठीक है। तो दीज आर द 7 कंट्रीज इन फ्रॉम विच द रिवर अमेजोन फ्लो, एंड दीज 7 कंट्रीज फॉर्म द रिवर बेसिन कंट्रीज ऑफ अमेजोन रिवर, ठीक है। अगर मैप में समझना चाहो तो मैप में आएंगी बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर,
कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना एंड ब्राजील। ठीक है, तो ये इतनी कंट्रीज आएंगी। ये दोनों कंट्रीज को इंक्लूड मत करना, सूरीनाम एंड फ्रेंच गियाना ये इंक्लूड नहीं होंगी, और बाकी ये चिले एंड पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना ये भी इंक्लूड नहीं होंगी, और बाकी जितनी है वो इंक्लूड होंगी। क्योंकि साउथ अमेरिका में टोटल कंट्रीज कितनी है, 13 कंट्रीज है। 13 में से 7 कंट्रीज आ जाएंगी किसमें, अमेजोन रिवर बेसिन में। ठीक है, बची केवल 6। कौन कौन सी, सूरीनाम, फ्रेंच गियाना, चिले, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड उरुग्वे। क्लियर है? Now let's talk about third river, that is Parana river. तो Parana river जो है, Parana river it drains into Atlantic Ocean, South Atlantic Ocean में ड्रेन होगी। और इसकी बेसिन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, अमेजोन नहीं सॉरी, ब्राजील, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। मतलब ये वाला पूरा पोर्शन इसमें आ जाएगा। तो ये वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा पराना रिवर के ड्रेनेज बेसिन में। अब इसमें कौन, एक बार इसको मैप से देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद ब्राजील, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। तो ये 5 कंट्रीज आएंगी पराना रिवर की बेसिन में। कोलंबिया, वेनेजुएला एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ ब्राजील ये आएगा ओरिनोको रिवर बेसिन में। और अमेजोन रिवर बेसिन में कौन कौन से आएंगे, गयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, Bolivia and Brazil. These 7 countries will come under Amazon River Basin. क्लियर है? अब इसी में अमेजोन रिवर के बारे में, जब साउथ अमेरिकन रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसी टाइम पे साउथ अमेरिकन लेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें 2 लेक्स के बारे में पढ़ना तुम्हें। फर्स्ट लेक हो गई लेक माराकाइबो, ये कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, लेक माराकाइबो। एंड सेकेंड लेक इज लेक टिटिकाका। अब इन दोनों में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लेक टिटिकाका। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस रिवर लाइज बिटवीन बोलीविया एंड पेरू एट द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलीविया। ठीक है, दिस इज द इमेज ऑफ लेक टिटिकाका एंड दिस इज द बॉर्डर बिटवीन बोलीविया एंड पेरू। So it forms the boundary between Bolivia and Peru and it is a very important lake of South America. ठीक है, तो 2 लेक्स के बारे में याद करना है, लेक माराकाइबो का वेनेजुएला में, एंड सेकंड लेक टिटिकाका, इट इज बिटवीन बोलीविया एंड पेरू। क्लियर है? तो साउथ अमेरिका की 3 रिवर्स हो गई और 2 लेक्स हो गई, इनको अच्छे से याद रखना। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिवर्स दैट आर देयर इन ईस्ट एशिया, चाइना में, जो चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में जो। अब देखो चाइना में 3 रिवर्स के बारे में पढ़ना है, 3 नहीं मतलब 4 रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी हो गई, एक फर्स्ट हो गई हमारी येलो रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो रिवर हो गई, यांगजे रिवर हो गई, अमूर रिवर हो गई, एंड 1 मोर रिवर जो जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है मेकोंग रिवर। ठीक है, अब देखो इनमें से येलो रिवर और यांगजे रिवर ये दोनों कंप्लीटली चाइना में ही है। ठीक है, और कोई कंट्रीज रिवर बेसिन कंट्रीज नहीं आएगी, केवल चाइना बस रहेगी। बाकी जो 2 रिवर हैं, अमूर रिवर एंड मेकोंग रिवर, उसमें एक्स्ट्रा कंट्रीज आ जाती हैं। तो ये फर्स्ट वाली जो रिवर है, ये जो नॉर्थ में दिख रही है, ये वाली जो रिवर है ये क्या कहलाती है, येलो रिवर कहलाती है। दिस रिवर इज नोन एज येलो रिवर। और इसका एक और नाम है, उसका नाम क्या है, हुआंगे। अब ये येलो रिवर क्यों कहलाती है, बिकॉज इसके पास में ही क्या है, बिकॉज दिस येलो रिवर पासिस फ्रॉम गोबी डेजर्ट, एंड गोबी डेजर्ट की जो येलो सैंड होती है वो विंड की वजह से वहां से उड़ के इसमें रिवर में आ जाती है, इस वजह से इसका कलर येलो हो जाता है, इसलिए ये क्या कहलाती है येलो रिवर। सेकेंड रिवर इज यांगजे रिवर, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना, और ये स्टार्ट होती है चाइना से, ही स्टार्ट होती है, और ईस्ट चाइना सी, दिस पोर्शन ऑफ द सी इज नोन एज ईस्ट चाइना सी। तो येलो सी और यांगजे रिवर दोनों ही ईस्ट चाइना सी में ड्रेन होती हैं। ठीक है, अब बस एक चीज याद रखना कि येलो रिवर और यांगजे रिवर दोनों ही की रिवर, जो दोनों की जो रिवर बेसिन कंट्री है वो केवल चाइना ही है। ठीक है, क्लियर है? नाउ एक और रिवर के बारे में पढ़ना है, एक और रिवर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है मेकोंग रिवर। अब देखो मेकोंग रिवर जो है, मेकोंग रिवर की जो रिवर बेसिन कंट्रीज है वो चाइना बस नहीं है, चाइना के साथ साथ जो 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो भी इसके अंडर में आती हैं। ठीक है, अब ये पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में बात की थी कि ये जो 5 कंट्रीज हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी पिछली बार
क्या थी वो ट्रिक? MTLCV, मतलब माई टीचर कुक्स, माई टीचर लव्स कुकिंग वेजिटेबल। ठीक है, तो माई टीचर लव्स कुकिंग वेजिटेबल। अब मेकॉन्ग रिवर की कंट्रीज अगर याद करनी तो ऐसा याद कर लो कि ये जो माई टीचर लव्स कुकिंग वेजिटेबल वाली पूरी 5 कंट्रीज हैं प्लस चाइना, तो मेकॉन्ग रिवर की कंट्रीज, मेकॉन्ग रिवर की जो पूरी कंट्रीज हैं वो याद हो जाएंगी। तो चाइना प्लस दीज 5 कंट्रीज, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम। याद है? नाउ नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टू अमूर रिवर। एक सेकंड रुको। अमूर रिवर देखो, इसमें देखो, दिस इज द मैप ऑफ चाइना, दिस इज चाइना, दिस इज मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दिस इज जापान, और इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे क्या है, रशिया। तो अमूर रिवर जो है, अमूर रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द मंगोलिया, रशिया एंड चाइना, एंड इट ड्रेन्स इनटू पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो इसमें की जो बेसिन कंट्रीज आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी? उसकी आएंगी रशिया, मंगोलिया एंड चाइना। तो अमूर रिवर है, दिस इज अमूर रिवर, एंड अमूर रिवर की बेसिन कंट्रीज आएंगी रशिया, चाइना एंड मंगोलिया। अब इसी टाइम एक और कंट्रीज है, देखो इस वाले में मैप नहीं दिया गया है वो वाला, तो एक और कंट्रीज, एक और रिवर के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है ओब रिवर। ठीक है, तो ओब रिवर कहां से आती है? एक ऐसी रफ मैप बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वाला मैप, दिस विल वर्क। ऐसा देखो, ये दिस इज कजाकिस्तान, दिस इज मंगोलिया, दिस इज चाइना एंड दिस इज रशिया। तो ओब रिवर जो है, ओब रिवर स्टार्ट फ्रॉम दिस, ओब रिवर स्टार्ट फ्रॉम दिस पोर्शन। ठीक है, ओब रिवर स्टार्ट फ्रॉम मंगोलिया पोर्शन। ओके, तो मंगोलिया, कजाकिस्तान एंड रशिया, these three rivers, these three countries form the basin of Ob river, and Ob river it drains into Arctic Ocean। Arctic Ocean अगर more specifically कहा जाए तो Ob river drains into Kara Sea, क्योंकि जो आर्कटिक ओशियन है वो बहुत सारे सीज में डिवाइडेड है, तो दिस Ob river drains into Kara Sea। क्लियर है? ठीक है, तो इसके साथ हमारी एशिया की जितनी भी रिवर्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, केवल कुछ रिवर्स बची हैं। कुछ रिवर्स में है केवल 2 रिवर्स बची हैं जो कि ईस्ट एशिया में आती हैं, जो कि वेस्ट एशिया में सॉरी आती हैं। अब वेस्ट एशिया में आने वाली 2 रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोनों रिवर्स जो है वो इकट्ठी मिलके कहाँ पे ड्रेन होती हैं? दे विल ड्रेन इनटू पर्शियन सी। ठीक है, और पर्शियन गल्फ। दोनों की दोनों दे स्टार्ट फ्रॉम तुर्की, सीरिया, ईरान एंड ड्रेन्स इन इराक एंड ड्रेन्स इनटू पर्शियन गल्फ। दिस रिवर इज नोन एज तिग्रिस रिवर and this is Euphrates river। okay, Tigris and Euphrates, Tigris and Euphrates, they both start from Turkey and they meet in Iraq, and then both of them combinedly drains into Persian Gulf। तो 2 रिवर्स हो गई, तिग्रिस एंड यूफ्रेट। इनकी बेसिन कंट्रीज दोनों की सेम है, तुर्की, सीरिया एंड इराक। ठीक है, तुर्की, सीरिया एंड इराक, 3 बेसिन कंट्रीज हो गई, तुर्की, सीरिया एंड इराक, एंड दे ड्रेन्स इनटू पर्शियन सी। क्लियर है? इसी के साथ ऑलमोस्ट रिवर्स कंप्लीट हो गई, केवल रशिया, केवल अफ्रीका की रिवर्स बस बची। अफ्रीका की रिवर्स और एक बार देख लेते हैं। तो अफ्रीका में 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में पढ़ना, वैसे है तो कुछ और इंपॉर्टेंट, पर जो मेन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 3 रिवर्स हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट नाइल रिवर, कॉन्गो रिवर एंड नाइजर रिवर। इन 3 रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग विथ नाइल रिवर। नाइल रिवर के बारे में एक बात समझ लो कि दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और ये नाइल रिवर कैसे फॉर्म होती है? नाइल रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल। जब व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलती है, देन दे फॉर्म द नाइल रिवर व्हिच ड्रेन इनटू मेडिटेरियन सी। अब इसकी बेसिन कंट्रीज देख लेते हैं। बेसिन कंट्रीज इसकी ज्यादा हैं। ठीक है, तो बेसिन कंट्रीज में आएंगी ये 3 कंट्रीज हमने यहाँ पे पढ़ी थी, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी हो गई, केन्या, दिस इज केन्या, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, युगांडा, 3 ये हो गई। डीआरसी ये हो गई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर सूडान हो गया, सूडान, साउथ सूडान, इरित्रिया, इथियोपिया, ये भी इसी में आ जाएंगी, एंड इजिप्ट। ठीक है, इतनी कंट्रीज आ जाएंगी। कितनी कंट्रीज हो गई?
स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, इरिट्रिया, इथियोपिया, DRC, Democratic Republic of Congo, Uganda, Rwanda, Burundi, Kenya, and Tanzania. This whole portion will come under the river basin countries of Nile River. ठीक है, सेकेंड देखते हैं कॉन्गो रिवर। तो कॉन्गो रिवर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी आया था कि कॉन्गो रिवर बेसिन कंट्रीज कौन कौन सी। तो कॉन्गो रिवर बेसिन की कंट्रीज देख ले। देखो पहली बात तो ये कि इट ड्रेन्स इनटू अटलांटिक ओशियन, ठीक है। नाइल रिवर ड्रेन्स इनटू मेडिटेरियन सी एंड कॉन्गो रिवर ड्रेन्स इनटू अटलांटिक ओशियन। अब इसकी बेसिन कंट्रीज देख लेते हैं। देखो ये हो गया कॉन्गो, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तीन तो ये हो गई। और फिर जाम्बिया, अंगोला। देखो इतना पोर्शन याद कर लो, इतना पोर्शन जो है वो आता है कॉन्गो रिवर बेसिन में, ये पोर्शन है। अब इसमें कंट्रीज कौन कौन सी, यहां से स्टार्ट करेंगे। कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, गाबोन हो गई, ये सब भी आती हैं। यहां से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गई, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे युगांडा, रवांडा, बुरुंडी में से दो आती हैं, रवांडा और बुरुंडी, ठीक है। तंजानिया भी इसी में आएगा, जाम्बिया एंड अंगोला, ठीक है। तो कॉन्गो रिवर बेसिन की कंट्रीज कौन कौन सी हो गई, इतनी कंट्रीज है। कौन कौन सी, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गाबोन, इक्वेटोरियल गिनी, अंगोला, जाम्बिया, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट नाइजर रिवर, ठीक है। तो नाइजर रिवर के बारे में बात करें तो नाइजर रिवर जो है, नाइजर रिवर की कंट्री जो है वो इंक्रीज हो जाती, जो बेसिन कंट्रीज है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी, ठीक है, क्योंकि इसकी ट्रेजेक्टरी अलग है। हाँ, एक फैक्ट और बताने के, एक और फैक्ट बताना भूल गए थे जब यहाँ पर बात कर रहे थे हम ओब रिवर के बारे में। तो ओब रिवर स्टार्ट फ्रॉम अल्ताई माउंटेन, ठीक है। तो ओब रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, ओब रिवर स्टार्ट फ्रॉम अल्ताई माउंटेन। ओब रिवर स्टार्ट फ्रॉम अल्ताई माउंटेन एंड ड्रेन्स इनटू कारा सी। ओके, सो बैक टू नाइजर रिवर। तो नाइजर रिवर की बेसिन कंट्रीज याद कर लो, केवल बेसिन कंट्रीज बस याद करने की जरूरत है, इसकी कुछ फैक्ट कुछ नहीं है। इसके नाइजर रिवर की बेसिन कंट्रीज आएंगी, इसकी बेसिन कंट्रीज याद करेंगे, अल्जीरिया, नाइजर, नाइजीरिया, ठीक है, तीन तो ये हो गई। फिर उसके बाद हमारी आती है माली, ठीक है, माली, बुर्किना फासो, हो गई, चैड रिपब्लिक, चैड भी इसी में आ जाती है, बेनिन, कोत दे आइवर, कैमरून, ये सब जो कंट्रीज हैं वो इसके रिवर बेसिन में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये वाला पूरा पोर्शन में जितनी कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट सभी हैं। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, अल्जीरिया, नाइजर, नाइजीरिया, बुर्किना फासो हो गई, कोट दे आइवर हो गई, बेनिन हो गई, चैड रिपब्लिक हो गई और कैमरून हो गई, ठीक है, क्लियर है। अब इसके साथ हमें दो रिवर्स के बारे में और देखना है। दो रिवर्स के बारे में कौन कौन सी दो रिवर, एक तो हो गई लिम्पोपो रिवर एंड सेकंड इज ऑरेंज रिवर, ठीक है। तो ऑरेंज रिवर जो है, ऑरेंज रिवर इज इन साउथ अफ्रीका। ऑरेंज रिवर कहां पर है, ऑरेंज रिवर साउथ अफ्रीका में है। लिम्पोपो रिवर है, लिम्पोपो रिवर भी ये साउथ अफ्रीका में, पर इसकी और भी बेसिन कंट्रीज आ जाती हैं जैसे मोजाम्बिक, बोट्सवाना और जिम्बाब्वे, ठीक है। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे एंड बोट्सवाना, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में पढ़ना। और जाम्बेजी रिवर कहाँ है, जाम्बेजी रिवर इज इन जाम्बिया। तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है नाइल रिवर, नाइजर रिवर, कॉन्गो रिवर, और थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है वो है लिम्पोपो रिवर एंड ऑरेंज रिवर, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हमने पूरी रिवर्स कंप्लीट कर ली, वर्ल्ड की रिवर्स। एक बार उसको देख लेते हैं, एक बार फिर से उसका रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से की थी हमने, यूरोप से की थी। यूरोप में तीन रिवर्स के बारे में पढ़ा, वोल्गा रिवर, राइन रिवर एंड दानूब रिवर। देन नॉर्थ अमेरिका में हमने पढ़ा मैकेंजी रिवर, कोलोराडो रिवर एंड मिसिसिपी रिवर। फिर साउथ अमेरिका में पढ़ा हमने पराना रिवर, अमेजोन रिवर बेसिन एंड ओरिनोको रिवर। और लेक टिटिकाका के बारे में भी पढ़ा, लेक मराकाइबो के बारे में भी पढ़ा है। नेक्स्ट फिर हमने ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में पढ़ा येलो रिवर, यांगजे रिवर, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना। फिर मेकोंग रिवर, की रिवर बेसिन कंट्रीज कौन कौन सी थी, चाइना एंड दीज 5 कंट्रीज।
देन हमने दो रिवर्स के बारे में पढ़ा, जो कि वेस्ट एशिया की दो रिवर्स थी, कौन कौन सी? तिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। अब तिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर ये दोनों कहाँ? पर्शियन गल्फ में ड्रेन होती हैं। फिर उसके बाद एक रिवर पढ़ी हमने, कौन सी? अमूर रिवर। एंड ये डायग्राम्स की मदद से हमने किसको समझा था? डायग्राम की मदद से हमने समझा था ओब रिवर के बारे में। ओब रिवर स्टार्ट फ्रॉम अल्ताई माउंटेन एंड ड्रेन्स इनटू कारा सी। नेक्स्ट फिर हमने अफ्रीकन रिवर्स के बारे में पढ़ा, तो तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में पढ़ा, नाइल रिवर, कॉन्गो रिवर एंड नाइजर रिवर। अनदर इंपॉर्टेंट रिवर लिम्पोपो एंड ऑरेंज रिवर। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो वर्ल्ड रिवर्स वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सीज एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, साउथ अमेरिका की लेक्स देख चुके हैं, लेक मराकायो एंड लेक टिटिकाका। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम अदर लेक्स। फर्स्ट टेक अ लुक एट दी सीज। देखो सीज से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी सीज की कौन कौन सी बॉर्डर कंट्रीज हैं। यहाँ पे हम देखेंगे रेड सी की बॉर्डर कंट्रीज एंड पर्शियन गल्फ की बॉर्डर कंट्रीज। पर्शियन सी है, पर्शियन गल्फ की बॉर्डर कंट्रीज। तो रेड सी की बॉर्डर कंट्रीज को याद करने के लिए एक स्मॉल ट्रिक है, वाई सीड्स। देखो कौन कौन सी है वैसे रेड सी की वो बॉर्डर कंट्रीज? यमन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया। ठीक है, दीज आर द बॉर्डर कंट्रीज। अब इसके लिए ट्रिक कौन कौन सी है? यमन, वाई सीड्स, वाई सीड में वाई क्या हो जाएगा? यमन, एस सऊदी अरेबिया, वाई इरिट्रिया, इजिप्ट, डी जिबूटी एंड एस से सूडान। अब जिबूटी ये जो स्मॉल पोर्शन है ये भी साउथ एशिया, ये रेड सी में ही कंसिडर ये काउंट होता है। ठीक है, कौन कौन सी हो गई? यमन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये पोर्शन ये वाले पे देखो जॉर्डन की, ऑल्दो जॉर्डन हैज ओपनिंग ऑन द रेड सी, बट ये काउंट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो इधर पे जो गल्फ है उसमें काउंट होता है जॉर्डन को। रेड सी में जॉर्डन काउंट नहीं होती, रेड सी में केवल काउंट होगी यमन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया एंड जिबूटी। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या बन गई? वाई सीड्स, यमन, सऊदी अरेबिया, इरिट्रिया, इजिप्ट, जिबूटी एंड सूडान। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ कंट्रीज में जितनी भी इस वाले पोर्शन में कंट्रीज हैं उनको देखेंगे तो सब देखो कौन कौन सी है? ईरान, इराक, कोने में जो कुवैत है, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान। ओमान भी आएगी। अब देखो ओमान यहाँ पे, लेकिन इसका एक स्मॉल पोर्शन जो है ओमान का इस टिप में भी, इसलिए पर्शियन गल्फ में ओमान को भी काउंट करेंगे। तो कौन कौन सी हो जाएंगी? कितनी कंट्रीज हो गई? ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान। ठीक है, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कंट्रीज हैं पर्शियन गल्फ की बॉर्डर कंट्रीज। ठीक है, ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट अदर सीज। नॉर्थ सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में देखते हैं। तो नॉर्थ सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज में आती हैं नॉर्वे, डेनमार्क। देखो स्वीडन काउंट नहीं होगा, ठीक है, स्वीडन काउंट नहीं होता है। तो नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी आ जाएगा, नेदरलैंड, बेल्जियम एंड दिस इज स्मॉल पोर्शन, ये जो दिख रहा है फ्रांस का, दिस इज ऑल्सो काउंटेड, एंड यूके। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई? नॉर्वे, ठीक है, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड यूके, इतनी कंट्रीज है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बाल्टिक सी कंट्रीज। तो बाल्टिक सी कंट्रीज में कौन कौन सी आएगी? बाल्टिक सी कंट्री में इतनी कंट्रीज आ जाएंगी जो जो यहाँ पर हैं। कौन कौन सी हैं? इसमें स्वीडन काउंट होती है, फिनलैंड काउंट होगा, स्वीडन, फिनलैंड, तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्री, एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया एंड दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ रशिया यहाँ पर है, तो रशिया भी काउंट होगा इसमें। देन पोलैंड, जर्मनी। अब देखो जर्मनी का वाला पोर्शन आता है, अब डेनमार्क इसमें काउंट नहीं होना चाहिए, पर फिर भी डेनमार्क का एक स्मॉल पोर्शन यहाँ पर आता है। ठीक है, तो डेनमार्क को भी काउंट करना पड़ता है। ऑफन बच्चे क्या करते हैं, डेनमार्क को स्किप कर देते हैं, पर डेनमार्क भी बाल्टिक सी कंट्री है। तो डेनमार्क बाल्टिक सी कंट्री भी है एंड नॉर्थ सी कंट्री भी है। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्थ सी कंट्रीज कौन कौन सी है? नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नेदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड यूके। बाल्टिक सी कंट्रीज कौन कौन सी है? स्वीडन आएगा इसमें, फिनलैंड, तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, रशिया, पोलैंड, जर्मनी एज वेल एज डेनमार्क। क्लियर है? अब कैस्पियन सी की कंट्रीज देखो, कैस्पियन सी कंट्रीज को याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, उसकी एक ट्रिक है, तारीख या फिर डेट। ठीक है, अब कैसे इसमें मतलब देखो कौन कौन सी कंट्रीज है। एक तो हो गई यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान। अब देखो एक चीज याद रखने वाली कि उज्बेकिस्तान बॉर्डर नहीं है, उज्बेकिस्तान इस बॉर्डर पर नहीं है, मतलब कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्री नहीं है, क्योंकि उज्बेकिस्तान किसी भी
इस तरह की बड़ी सी या वाटर बॉडी की में ओपनिंग नहीं है। उसकी केवल एक बॉडी में ओपनिंग है वाटर बॉडी में, कौन सी? एरल सी है। एरल सी जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बॉर्डर बनाती है। तो कजाकिस्तान और उज्बेक, तो उसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हो गई कैस्पियन सी की? तुर्कमेनिस्तान से स्टार्ट करेंगे, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया हो गया। देखो दिस वोल्गा रिवर, दिस इज वोल्गा रिवर, इसके बारे में पढ़े थे, कैस्पियन सी में आके ड्रेन होती है। तो कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज हो गई? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान एंड ईरान। तेहरान तो ईरान की कैपिटल है, तो ईरान। 5 कंट्रीज हो गई। इसकी एक ट्रिक है तारीख, ठीक है, बहुत ईजी है, आराम से याद कर लेना। नेक्स्ट कम्स ब्लैक सी। अब देखो ब्लैक सी में जो साउथ और ईस्ट वाला, साउथ वाला जो पोर्शन है पूरा तुर्की कवर करता है, ठीक है, तो एक कंट्री हो गई तुर्की। ईस्ट वाला पोर्शन जॉर्जिया एंड रशिया कवर कर लेते हैं, तो ईस्ट में हो गई रशिया एंड जॉर्जिया, साउथ में हो गया तुर्की, ठीक है। अब बस ये 3 कंट्रीज। अब देखो मोल्डोवा का याद रखना, केवल एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि मोल्डोवा जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसकी ओपनिंग ब्लैक सी में नहीं है, ठीक है। तो कंट्रीज कौन कौन सी बचती हैं? यूक्रेन, रोमेनिया एंड बल्गेरिया। टोटल देयर आर 6 कंट्रीज। तो इसकी एक ट्रिक है याद करने की, टी एंड बर्गर्स। अब देखो टी एंड बर्गर्स में क्या होगा? टी हो गया तुर्की, बी से बल्गेरिया हो गया हमारा, यू से यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और आर से क्या होगा? रोमेनिया। तो इसको याद रख लो, टी एंड बर्गर। टी एंड बर्गर तो साउथ में आ जाता है तुर्की, ईस्ट में कवर करते हैं रशिया एंड जॉर्जिया, नॉर्थ में आ जाता है यूक्रेन और वेस्ट में आ जाते हैं रोमेनिया एंड बल्गेरिया। टोटल 6 कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लेक्स। लेक्स, हमें 2 कॉन्टिनेंट की लेक्स पढ़नी है अभी। कौन कौन सी? अब देखो इसमें एक चीज मेंशन नहीं है, एक और लेक है जिसके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, वो की है, वो कौन सी है? दैट इज लेक बैकाल, ठीक है। उसमें वो इसमें इमेज नहीं है। लेक बैकाल इज इन कहाँ पर? रशिया में। लेक बैकाल क्या है? लेक बैकाल इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई एरिया कौन सी है? लेक सुपीरियर। सेकंड इज लेक विक्टोरिया, बट द लार्जेस्ट लेक बाई लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई वॉल्यूम इज लेक बैकाल, ठीक है, दैट इज इन रशिया। अब वो उसके क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से वो इट इज गेटिंग ड्राइड, पर हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैप में नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट, उसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेक्स ऑफ लेक्स ऑफ अफ्रीका। अब इसमें अफ्रीकन लेक्स में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। देखो सब लेक्स के बारे में नहीं पढ़ना, केवल 4 लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एक हो गई लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट लेक बाय एरियाज, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। देन थर्ड कम्स लेक तांगेनिका, दिस इज द लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। देन कम्स लेक मलावी। अब लेक विक्टोरिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज पता होनी चाहिए तुम्हें। लेक विक्टोरिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? केन्या, युगांडा एंड तंजानिया, या फिर कह सकते हो कट, ठीक है, कट विद अ के। तो लेक विक्टोरिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हुई? केन्या, युगांडा एंड तांजानिया, कट विद के। दीज आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ लेक विक्टोरिया। 4 लेक के बारे में याद रखें, 4 लेक को याद करेंगे, लेक तुर्काना, लेक विक्टोरिया, लेक तांगेनिका एंड लेक मलावी। इसका इसी तरह से ऑर्डर याद रखना कि नॉर्थ से साउथ की तरफ कौन कौन सी। सबसे पहले आती है तुर्काना, फिर विक्टोरिया, फिर तांगेनिका, फिर मलावी, ठीक है। इसी के साथ लेक हमारी कंप्लीट हो गई, बस कुछ लेक्स बची हैं, वो भी ये नॉर्थ अमेरिका की लेक्स देखनी है। इसको बाद हमारा जो पूरी लेक्स वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नॉर्थ अमेरिका और जो कनाडा और नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए के बीच में आती हैं, कनाडा और यूएसए के बीच में 5 इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसमें कौन कौन सी लेक है? फर्स्ट आती है लेक सुपीरियर, दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाई एरिया, ठीक है, बाई वॉल्यूम कौन सी? लेक बैकाल। सेकंड लेक मिचिगन, लेक हरून, लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। इन सब के नेम से याद रखने के लिए क्या है? एक ट्रिक है, होम्स, हुरून, ओंटारियो, मिचिगन, एरी। अब ये वेस्ट टू ईस्ट के उसमें नहीं है, वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए सीक्वेंस में ऐसे याद रख लो, सुपीरियर, फिर मिचिगन आता है, फिर हुरून, फिर हरून, एरी एंड देन ओंटारियो, ठीक है, इसको रट लेना। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वाले वीडियो में क्या क्या देखा? देखो शुरुआत से देखते हैं, तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा? हमने सारी रिवर्स के बारे में पढ़ा, इन सब लेक्स के बारे में पढ़ा। लेक कौन कौन सी 4 इंपॉर्टेंट अमेरिकन लेक्स हैं? लेक मराकाइबो, लेक टिटिकाका, लेक विक्टोरिया, लेक बैकाल। सीज कौन कौन सी पढ़ी? कैस्पियन सी, ब्लैक सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ,
अदर सीज भी पढ़ी। अब देखो कुछ एक देखो इंपॉर्टेंट सी बताना यहाँ पे भूल गए, इसको देखो पहले, कहाँ गया ब्लैक सी, ये दिस इज ब्लैक सी। तो ब्लैक सी में ये वाला पोर्शन जो है देखो, ब्लैक सी तो ये हो गया। अब इसके साथ दो इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में, इंपॉर्टेंट सीज के बारे में और पढ़ना। एक तो ये सी हो गई, दिस सी इज नोन एज सी ऑफ अजोब, ठीक है, दिस सी इज नोन एज सी ऑफ अजोब, दिस सी इज नोन एज सी ऑफ मरमरा, ठीक है। अब इस सी के साथ साथ दो स्ट्रेट के बारे में भी पता होना चाहिए। दिस स्ट्रेट इज नोन एज बोस्फोरस स्ट्रेट, एंड दिस स्ट्रेट इज नोन एज दार्डेनेल्स स्ट्रेट, ठीक है। सी ऑफ मरमरा, बोस्फोरस स्ट्रेट, दार्डेनेल्स स्ट्रेट एंड सी ऑफ अजोब, ठीक है। एक और सी के बारे में पढ़ा था, एरल सी। एरल सी किस किस कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बीच में, एरल सी, ठीक है। और फिर हम लोगों ने बाकी फिर लेक्स के बारे में पढ़ा, सारी रिवर्स के बारे में पढ़ा, साउथ ईस्ट ये वेस्ट एशिया की रिवर्स के बारे में पढ़ा, रेड सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज, पर्शियन गल्फ की बॉर्डरिंग कंट्रीज, कैस्पियंस ये इन लेक्स के बारे में पढ़ा, कैस्पियंस नॉर्थ सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज, बाल्टिक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज, कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज, उसकी ट्रिक तारीख, ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज हो गई, एंड द इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ अफ्रीका। Okay, so this is it from my side in this video, and there is one more video is left, that is in the world map series, that is part third. In that video I will cover all the mountain ranges and deserts, so just stay tuned. And okay, so thanks for watching this video, and if you want you can subscribe to our channel. Okay, thank you.